हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, तो बात कर रहे हैं दोस्तों जीन पियाजे की। बात करें अगर दोस्तों सीडीपी में जीन पियाजे की, तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट जो है कि टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर सीटेट एग्जाम्स के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से आए हुए कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखेंगे तभी जो है कि चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने में एक अलग ही रखता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अलग अलग टाइप्स के हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन में हर एक नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है, ध्यान दीजिएगा, संशोधित करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, संगठन, अभिसंज्ञान या पाठ। देखिए, जब भी कोई बच्चा नए अनुभव के लिए अपने मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और निश्चित रूप से आप याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में आपका दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि किसी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, या दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। देखिए, आत्म केंद्रीयता के जो मायने हैं आज जीन पियाजे के अनुसार वो है कि दूसरे के जो अनुभव हैं और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बच्चे जो है जो अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति होती है उनकी, उसी को आत्म केंद्रीयता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड है कि जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, या भाषा विकास को सुसाध्य करती है, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय ना समझ होते हैं। देखिए, बच्चे क्या खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय ना समझ होते हैं, तो ये कहना गलत होगा। वहीं बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। भाषा विकास को सुसाध्य करती है, ये बात जो है ले वैगोस्किन जी ने कहा था, न कि जीन पियाजे साहब ने। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि बच्चे जो है बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। तो जीन पियाजे ने यही सुझाव दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट है आपकी गतिविधि, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है अनुकरण और चौथा है आपका पुनर्बलन। देखिए, अगर हम पियाजे के अनुसार बात करते हैं कि इसमें जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक है वो और कोई नहीं, क्या है? गतिविधि है, एक्टिविटी है। बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा हम अच्छे तरीके से उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बोला गया है कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जीन पियाजे साहब ने 4 प्रमुख जो है कि चरण जो है कि दिया गया है, विकास के चरणों को इन्होंने संपादित किया है और चारों चरण आपको बिल्कुल सीरियल वाइज से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं इस तरीके से है। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये चारों अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाएं क्रम से होनी चाहिए। तो देखिए, अगर पूछा है कि किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में बच्चे जो है केंद्रीयता के उस सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन करना आरंभ करते हैं या कर पाते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए,
सेम क्वेश्चन लगता है कि ये रिपीट हो गया है कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयताओं की सीमाओं से भर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो नो प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, तो बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है और इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ये जो बालक में यह विशेषता पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और इसे क्या कहते हैं, तो वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। तो आपका सेकेंड आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेव एगोस्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जी किसको महत्वपूर्ण मानते हैं और लेव एगोस्की जी को। इस चीज़ को आपको पहले जीन पियाजे का है और दूसरे नंबर पे लेव एगोस्की जी का। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, वहाँ पर दिया था कि एक क्वेश्चन था कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। उसमें क्या था, गतिविधि। देखिए, गतिविधि को क्या, गतिविधि का मतलब होता है करके सीखना, तो इसका मतलब हो जाएगा क्रिया करने के लिए। इसमें जो ऑप्शंस में मिलेगा वो क्रिया करने से मतलब हो जाएगा। यानी जीन पियाजे क्रिया करने और लेव एगोस्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बाकी देखिए, इसमें उल्टा करके दे दिया है, तो इसको भी बहुत से लोग जो है ट्रिक कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शंस तो आपके गलत ही हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। इनमें से कौन कौन से कारक हैं किसके अनुसार, जीन पियाजे जी के अनुसार। फर्स्ट, अगर हम परिपक्वता की बात करते हैं तो बिल्कुल जो है प्रभावित करते हैं। वहीं अनुबंधन की बात करें तो ये भी दिशा को निर्धारित करते हैं। सजाए आपका होगा नहीं, ये कट जाएगा। क्रिया की बात हम बिल्कुल करेंगे, वहीं पर सामाजिक अनुभव की भी बात करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ ये सभी हो जाएंगे। तो केवल किसको, थर्ड को छोड़ के, और ये किस ऑप्शन में है, तो ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन में। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर एक हमारे पास इस तरीके से है बर्तन और एक हमारे पास इस तरीके से बर्तन है, तो दोनों में अगर पानी जो है कि भरा है, तो इसमें से इसको अगर डालते हैं तो पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर ये इसमें डाला जाता है तो बच्चा कहता है कि इसमें वही पानी ज़्यादा है, और इसमें जब आता है तो उसको कहता है कि कम है। तो इस तरीके के बच्चे के जो सोच है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। बच्चे में संरक्षण कौशल नहीं है, या बच्चे ने वस्तु अस्थायित्व नहीं हासिल की है, या जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, या बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। देखिए, अगर बच्चा इस तरीके की सोच रखता है तो उसमें क्या है, संरक्षण के कौशल नहीं है, इस वजह से बच्चा जो है ऐसी बातें करता है या सोच रखता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बोला था इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपको याद होगा एक क्वेश्चन में जो सभी क्रम से लगाए गए थे, तो उसमें जो पहला ऑप्शन था आपका संवेदीगामक अवस्था था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद नेक्स्ट था आपका थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा था आपका अमूर्त। तो देखिए, ये सभी जो है क्रम से हैं, और क्रम किस में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये सभी क्रम आपको पहले ही ऑप्शन में मिल जाएंगे। संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये चारों जो है जो अवस्थाएं हों क्रम से लगी हुई हैं ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी ये आपके ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को अगर आप किए होंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियोस पड़े आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनमें सीटेट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना शुरू कर देना है, तभी जो है आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।